जय माता दी friends, welcome to my YouTube channel JMD Maheshwari classes. This is physics class for class 9th students and today we will cover some topics of chapter 1 motion. जैसे कि आपका चैप्टर है ये मोशन, इसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले हम समझ लें कि मोशन क्या होता है, व्हाट इज़ मोशन. तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे. सपोज दैट ये क्या है, ट्रीज़ हैं जो कि हमारे कैसे हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं. ये हमारी बिल्डिंग है और ये एक शॉप है. उसके सामने ये एक रोड जा रहा है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर एक ये हमारी कार है जो कि मूव हो रही है और ये यहाँ पर आ गई है. तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये जो ट्रीज़ हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स से मतलब है कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी पोजीशन चेंज ना कर पाएँ. और ये कार जो है यहाँ से इसकी पोजीशन में चेंज हुआ और ये दूसरी जगह पर पहुँच गई. तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि कार की पोजीशन में चेंज आ रहा है. इट मीन्स कार जो है वो मोशन में है. चलिए अब हम इसको एक नोट्स के थ्रू भी और क्लियर कर लेते हैं. मोशन. द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन. किसी भी बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है या ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है, उसकी पोजीशन में जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन. इसको हम एक दूसरी तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट. जैसे कि मैंने अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझाया था कि ट्री, बिल्डिंग, ये सब हमारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थे और जो कार है वो उसकी पोजीशन में कंटिन्यूस चेंज आ रहा था. किसके रेस्पेक्ट में, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने एक रेफरेंस पॉइंट यानी कि वो चीज़ अपनी जगह स्थिर है, उसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, कार इज़ मूविंग विद रेस्पेक्ट टू अ हाउस और ट्री एटसेट्रा. इसका एक और एग्जाम्पल है, प्लैनेट इज़ मूविंग विद रेस्पेक्ट टू सन. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सन जो है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन में चेंज नहीं होता है. बट जैसे कि प्लैनेट, सपोज दैट आप मान लीजिए हमारी अर्थ है, तो वो सन के चारों तरफ क्या कर रही है, मूव हो रही है, उसकी पोजीशन में कंटिन्यूस जो है वो चेंज आ रहा है. इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो अर्थ है हमारा, जो प्लैनेट है, वो जो है मूव कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, सन के रेस्पेक्ट में. सन क्या है यहाँ पर हमारा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और प्लैनेट जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, मूविंग ऑब्जेक्ट. चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. इसको भी हम एक फिगर के थ्रू पहले समझेंगे, देन फिर एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सपोज दैट ये हमारा एक इनिशियल पॉइंट है ए, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बी है जिसको हमने मान लिया है फाइनल पॉइंट. जब कोई एक व्यक्ति इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाता है तो वो सबसे पहले इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चलता है, देन फिर और आगे चलता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर वो 6 किलोमीटर्स चलता है, देन फिर वो 7 किलोमीटर, बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, पर्टिकुलर उसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं है. तो उसको ए पॉइंट से, यानी कि जो कि हमारा इनिशियल पॉइंट है, उससे फाइनल पॉइंट जो कि हमारा फाइनल पॉइंट है, वहाँ तक आने में जितनी लेंथ उसने कवर की है वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस. जैसे कि सबसे पहले वो 2 किलोमीटर चला है, देन 6 किलोमीटर, देन 7, देन 4, देन 2. तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पर, 21 किलोमीटर्स. इसी के साथ अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ. डिस्टेंस को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल पॉइंट से, यानी कि जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया है या फिर जो भी डिस्टेंस उसको कवर करना स्टार्ट किया है, वहाँ से जो फाइनल पॉइंट तक जितना आपने एक स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर उसने डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किया है और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है. कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसने, 8 किलोमीटर. ठीक है, तो अब इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं,
फर्स्ट आपका है डिस्टेंस. डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स. डिस्टेंस जो है वो आपका एक्चुअल पाथ होता है, या हम बोल सकते हैं एक्चुअल लेंथ होती है, जिसको एक मूविंग बॉडी जो है वो कवर करती है, जिसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है और वो किसी भी डायरेक्शन में बॉडी ट्रैवल करती है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉडी along with डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक स्ट्रेट लाइन में, जो कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक रहता है, बट इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. चलिए अब इसको एक हम डिफरेंस के थ्रू समझ लेते हैं. डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस जो है वो हमारे एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी क्यों है, इसका रीज़न ये है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन. डिस्टेंस की जो डिस्टेंस है हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड होता है बट कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती है. बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है. रीज़न ये है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन. डिस्टेंस जो है वो हमारी ज़ीरो नहीं हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा ज़ीरो हो सकता है. इट कैन बी ज़ीरो. इसको इस तरीके से समझेंगे हम फिगर के थ्रू. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है ए और ये हमारा फाइनल पॉइंट है बी. सपोज दैट अगर ए से आपने चलना स्टार्ट किया, सपोज दैट इसको मान लीजिए ए पॉइंट जो है ये आपका घर है और बी पॉइंट जो है वो आपका स्कूल है. तो यहाँ से आप ए पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, मॉर्निंग में आप स्कूल गए और वापस आप यहाँ से जब आपका छुट्टी हो गई उसके बाद आप वापस अपने घर पर आए, तो क्या हुआ, यहाँ पर आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, जितना आपको यहाँ तक बी पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस लगा, 21 किलोमीटर्स लगे. फिर आपका फाइनल पॉइंट जो है वो ए पॉइंट ही हो गया, क्योंकि वापस आप अपने घर पर आ गए. तो कितना डिस्टेंस और लगा होगा आपको, 21 किलोमीटर्स और लगे होंगे. इट मीन्स जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया वापस अपने घर पे आने में, तो कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, 42 किलोमीटर्स. बट यहाँ पर आपका इनिशियल पॉइंट आपका घर, ये जो आपने माना था, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया था और वापस आप वहीं पर आ गए, तो कोई भी आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही हो गया. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा. इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, अगर आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, बट डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं होगा. डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो. तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिसकी मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस भी आप तक बहुत जल्दी पहुंच पाएँ. ओके, थैंक यू.